श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भगवत भक्तों को मेरा ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम पंचम अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहां कर्मयोग तथा ज्ञान योग के मध्य अर्जुन संशयग्रस्त हो गया है और भगवान से दोनों निष्ठाओं में उसके लिए जो योग्य निष्ठा है वह भगवान से पूछ रहे हैं। तो वही भगवान ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग से अधिक अर्जुन के लिए कर्म योग श्रेयस्कर है, इस प्रकार वर्णन करते हैं। सांख्य योग अत्यंत कठिन है और कर्म योग सरल सहज मार्ग है। इस प्रकार वर्णन करते हुए कर्म योगी के गुणों को बताते हैं। सप्तम श्लोक में भगवान कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। इस श्लोक में भगवान कर्म योगी के लिए योग युक्त विजितात्मा जितेंद्रिय और विशुद्धात्मा इन विशेषणों का प्रयोग करते हैं। भगवान कहते हैं, जब तक साधक योग युक्त अर्थात द्वंद्वों से मुक्त बुद्धि वाला, विजितात्मा अर्थात जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त की हो, जितेंद्रिय इंद्रियों के भोगों के प्रति जिसकी लालसा समाप्त हो गई हो, जिसकी इंद्रियां अपने वश में आ गई हो, विशुद्धात्मा अर्थात जिसका अंतःकरण द्वेष ईर्ष्या आदि संपूर्ण अशुद्धियों से मुक्त हो गया हो, वही कर्मयोगी है। जब तक अंतःकरण में राग द्वेष आदि अशुद्धियां मल रहती हैं, तब तक सिद्धि और असिद्धि में समभाव रहना कठिन होता है। जब तक कर्मयोगी में भगवान के बताए गए इन चारों विशेषणों के गुण नहीं आते, तब तक उसे कर्मयोगी नहीं कहा जा सकता। यहाँ भगवान सर्वभूतात्मा भूतात्मा इस पद का भी प्रयोग करते हैं, अर्थात संपूर्ण चराचर जगत में तथा अपनी आत्मा में भी जो केवल और केवल परमात्मा को ही देखता है और उसी की प्रेरणा के अनुसार संपूर्ण कर्म करता है तथा भगवान को छोड़कर
शरीर, मन, बुद्धि और अन्य किसी भी वस्तु का जिसके मन में मोह नहीं रहता, उसे ही भगवान यहाँ सर्वभूतात्मा भूतात्मा कहते हैं। जिसके मन में यह भाव है, जो परमात्मा को संसार के प्रत्येक वस्तु में तथा अपने भीतर देखता है, फिर ईश्वर का दर्शन उसके लिए सहज हो जाता है। जिस प्रकार नामदेव ने जब इस स्थिति को प्राप्त किया, तब एक श्वान में से भी उसे नारायण के दर्शन हुए। जब प्रहलाद जी इस स्थिति को प्राप्त हुए, तब एक खंबे में से भी, स्तंभ में से भी भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए। यहाँ तक भगवान अर्जुन को कर्मयोग की श्रेष्ठता तथा सरलता, सहजता और कर्मयोगी के गुण बताते हैं। अगले 2 श्लोकों में भगवान सांख्य योगी के व्यवहार के बारे में बताते हैं। 8 तथा 9वां श्लोक, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन्नश्नन् गच्छन् स्वपञ्चस्वशन्। 8वां श्लोक, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्वों को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता हुआ और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। यहाँ भगवान वर्णन करते हैं, सांख्य योगी को तत्वविद पद से संबोधन करते हैं। तत्वविद अर्थात यथार्थ तत्वों को जानने वाला। तत्वविद सिद्ध पुरुष नित्य निरंतर निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थित रहता है। इस संपूर्ण जगत को माया में जानकर जिस प्रकार स्वप्न देखते हुए व्यक्ति जब स्वप्न से जागृत हो जाता है, तब वो स्वप्न को वह क्षण भंगुर तथा माया में जानने लग जाता है, उसी प्रकार तत्ववित्त पुरुष भी इस संसार के स्वप्नों से जागृत होकर इस संसार को एक स्वप्न की भांति ही समझता है, अर्थात मिथ्या जानता है। उसके लिए केवल एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही सत्य है और उसी में यह संपूर्ण प्रपंच माया से अध्यारोपित है। भगवान यहाँ सांख्य योगी तथा तत्वविद के लिए बताते हैं कि सांख्य योगी को भी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंचप्राण तथा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि के द्वारा लोक दृष्टि से की जाने वाली देखने, सुनने आदि की समस्त क्रियाओं के करते समय यही समझना चाहिए कि यह सब मायामय मन, प्राण और इंद्रिय ही अपने अपने मायामय विषयों में विचर रहे हैं। जैसे नेत्र का काम है देखना, नेत्र देख रहे हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। कर्णों का काम है सुनना, कर्ण सुन रहे हैं, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार इंद्रियां इंद्रियों में ही बरत रही है
ऐसा विचार सांख्य योगी को करना चाहिए। भगवान के यहाँ यह कहने का अभिप्राय है कि समस्त इंद्रियों के कर्म तथा अंतःकरण आदि के कर्म, यह सब त्रिगुणात्मक प्रकृति के कार्य है। सत्व, रज, तम, इन गुणों के भेद से इंद्रियां तथा अंतर्मन, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अपना अपना कार्य करती हैं। इसलिए तत्ववेत्ता के लिए भगवान यही कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा कार्यान्वित सभी इंद्रियां तथा मन में अपना मैं निवेशित नहीं करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। इस श्लोक में भगवान कर्म योगी के साधन का वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने संपूर्ण कर्मों को परमात्मा के समर्पित कर देता है, इंद्रियां और मन के कर्मों को तो परमात्मा में समर्पित करता ही है, साथ ही साथ भक्ति, पूजन, स्वाध्याय आदि कार्य भी तथा लोक कल्याण, सेवा कार्य, यज्ञ कार्य, दान, अपने गुण धर्म के अनुसार अर्थोपार्जन, धन प्राप्त करने का जो कर्म सभी परमात्मा के प्रति जो समर्पित कर देता है और अपने संपूर्ण कर्म को उस ईश्वर की आज्ञा मानकर ही पालन करता है, ऐसा कर्मयोगी पापों में लिप्त नहीं होता। यहाँ अभिप्राय यह है कि मनुष्य कोई भी कर्म करता है, ऐसे अनेक कर्म हैं जिनमें पापों का होना स्वाभाविक ही है। उदाहरणार्थ, गाय का दूध लेना। गौ का दूध अपने बछड़े के लिए होता है, हमारे लिए नहीं। हम उस बछड़े के मुख से दूध छीनकर उस दूध को लेते हैं। वृक्षों से फल तोड़ना, भोजन पकाने के लिए अग्नि प्रज्वलित करना जिसमें कई कीटाणु जलकर भस्म हो जाते हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए, चलते फिरते, बोलते, श्वास लेते हुए हमसे अनेकों पाप अनजाने में हो जाते हैं। यदि हम उन सभी कर्मों में अपने कर्तापन को निवेशित करते हैं, तभी वह पाप हमें लगते हैं। परंतु जब हम सभी कर्मों में अपने कर्ता भाव का परित्याग कर देते हैं, तब उनसे उत्पन्न कोई भी पाप कर्म हमें लिप्त नहीं करता। आगे भगवान कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। यहाँ आशय यूं समझना चाहिए कि कर्मयोगी मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रियों में ममता नहीं रखते। वे सबको ही भगवान की ही वस्तु समझते हैं और भौतिक, सांसारिक तथा लौकिक स्वार्थ से सर्वथा रहित होकर निष्काम भाव से भगवान की प्रेरणा के अनुसार जैसे वे कराते हैं, वैसे ही समस्त कर्तव्य कर्म को करते रहते हैं।
भगवान यहाँ कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा कहते हैं कि कर्म करते हुए भी कर्मों के संग का त्याग। तो कर्म करते हुए भी कर्म के संग का त्याग का उद्देश्य क्या है कि जब तक व्यक्ति कर्मों के संग का त्याग नहीं करता, वो प्रत्येक कर्म में अपना मैं निवेशित करता है, तब तक अंतःकरण में राग द्वेष आदि द्वंद्व उसे प्रताड़ित करते ही रहते हैं। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तब तक भक्ति मार्ग में, कर्मयोग के मार्ग में वह साधक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए भगवान यहाँ अंतःकरण की शुद्धता के लिए प्राथमिकता देते हैं कि व्यक्ति के समस्त साधन केवल अंतःकरण की शुद्धता के लिए है। जब व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, सभी द्वंद्व उसके नाश हो जाते हैं, तब आगे का कार्य स्वयं परमात्मा करते हैं। रामायण में भी यही आता है, निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तब ईश्वर स्वयं ऐसे साधक को अपना हाथ देकर उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। 12वें श्लोक में भगवान निष्काम कर्म योगी क्या प्राप्त करता है और सकाम भोगी क्या प्राप्त करता है, इसका वर्णन करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्टिकीम्, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। भगवान यहाँ युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा कहते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा अर्थात जिसने अपने संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर दिया है, इसका अर्थ कर्मयोगी ही है। ऐसा कर्मयोगी भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। जब भी हम भौतिक पदार्थों का त्याग करते हैं या लोक कल्याणार्थ द्रव्य का त्याग करते हैं, तब हमें अपने भीतर स्वाभाविक ही शांति का अनुभव होता है। तो कर्मयोगी यहाँ तो अपने संपूर्ण कर्मों के फल का ही त्याग करता है, इसलिए उसे परम शांति प्राप्त होती है। परंतु वही सकाम कर्म करने वाला ये व्यक्ति अपने द्वंद्वों के कारण कर्मों के फल में बंधा रहता है और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से पैदा होना, फिर से मरना, फिर से माता के गर्भ में विभिन्न प्रकार की योनि में भ्रमण करना, उसका ये जीवन चक्र सदैव चलता रहता है और परम अशांत सा वह जीव इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों की यात्रा करते रहता है। आगे भगवान कहते हैं, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यास्ते सुखम वशी, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ न करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। भगवान यहाँ इस शरीर को 9 द्वार वाले पुर के रूप में कहते हैं। जिस साधक ने इस 9 द्वार वाली नगरी को समझ लिया है,
वह साधक सहजता पूर्वक संसार सागर से पार पा लेता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में पुरंजनोपाख्यान अर्थात राजा पुरंजन की कथा इसी विषय में है। राजा पुरंजन अनेक नगरों में भ्रमण करता हुआ जब 9 द्वार वाले नगर में पहुंचता है तब उसे यह नगर अत्यंत रमणीक प्रतीत होता है। इस नगर के बागीचे में घूमने वाली, भ्रमण करने वाली स्त्री से उसका प्रेम हो जाता है। तब उसका विवाह उस स्त्री से होता है। उस नगर की रक्षा 5 फन वाला नाग करता है। राजा उस नगर में अपनी स्त्री के साथ अपने स्त्री के वशीभूत होकर रहने लगता है। जैसे जैसे उसकी स्त्री उसे करने को कहती है वैसे वैसे ही वह राजा उन सभी कर्मों को करने लग जाता है। 9 द्वारों से वह 9 देशों में जाकर वहां के भोगों को भोगता हुआ जीवन व्यतीत करता है। तब 365 गंधर्व और 365 गंधर्वियां और यवन राज उस नगर पर आक्रमण करते हैं। नगर की रक्षा करने में तत्पर 5 फन वाला सर्प उनसे लड़ते लड़ते एक दिन उस नगर को छोड़कर चला जाता है और पुरंजन अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। यहाँ 9 द्वारों वाली नगरी ये मानव शरीर और इस मानव शरीर रूपी नगरी के भीतर भ्रमण करने वाली कन्या बुद्धि। जब जीवात्मा इस बुद्धि के वश में हो जाता है तब यह बुद्धि नाना प्रकार के भोगों में, इंद्रिय जनित सुखों में इस जीवात्मा को सदैव लगाए रहती है। 5 फन वाला सर्प अर्थात पंच प्राण इस शरीर की सदैव रक्षा करता है। 365 गंधर्व, 365 गंधर्वियां यानी समय काल, वर्ष के 365 दिन, 365 रात्रि। काल यौवन अर्थात मृत्यु शरीर पर आक्रमण हो जाता है, नगर पर आक्रमण हो जाता है। राजा पुरंजन को उस आक्रमण के बारे में पता ही नहीं रहता। वह अपनी पत्नी के वशीभूत होकर भोगों को भोगने में ही समय व्यतीत करता है। उसी प्रकार नित्य निरंतर हमारा ये शरीर काल के वशीभूत होकर मृत्यु को हर पल प्राप्त कर रहा है और हम उस पुरंजन की भांति भोगों में मग्न इस तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे ही जिस प्रकार पुरंजन के नगर का सर्प सभी शत्रुओं से लड़ता लड़ता चला गया और पुरंजन की मृत्यु हो गई, उसी प्रकार बुद्धि के वशीभूत होकर भोगों को भोगते भोगते एक समय हमारा यह प्राण भी काल के वशीभूत होकर ये शरीर त्याग कर चला जाएगा और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। जो इस तत्वों को भली भांति समझता है वह फिर इस बुद्धि के वशीभूत नहीं होता। इस श्लोक में भगवान सर्व कर्माणि मनसा संन्यासस्ते की बात कहते हैं, अर्थात मन से सब कर्मों को छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि स्वरूप से सब कर्मों का त्याग कर देने पर मनुष्य की शरीर यात्रा अर्थात जीवन चल ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ मन से विवेक बुद्धि के द्वारा अपने कर्मों को त्याग करना ही सांख्य योगी का त्याग है। इसी भाव को भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्म की, न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है।
संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमात्मा का वाचक ही यहाँ प्रभु है। यहाँ भगवान इस श्लोक में यह बता रहे हैं कि मनुष्य जो भी कर्म करता है वो कर्म करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। मनुष्यों के किसी भी कर्म की रचना ना तो भगवान ही करते हैं, ना ही प्रारब्ध में उन कर्मों को लिखा जा चुका है, और कर्म फल के रचना की भी भगवान रचना नहीं करते, क्योंकि कर्मों के साथ संबंध मनुष्य का ही अज्ञानवश जोड़ा हुआ है। कोई तो आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर और कोई कर्म फल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं। भगवान यहाँ वर्णन करते हैं कि जब न तो आत्मा का कर्तापन कर्म और कर्म के फल से वास्तव कोई संबंध नहीं रखता और ना ही परमात्मा भी किसी के कर्तव्य आदि की रचना नहीं करते, तो फिर यह सब कर्म हमारे देखने में और करने में कैसे आ रहे हैं? फिर क्यों मनुष्य इन सब कर्मों में अपने आप को कर्ता मान बैठता है? तो यूं समझना चाहिए, भगवान यहाँ कहते स्वभाव। स्वभाव किसका? स्वभाव त्रिगुणों का, सत्व रज तम, राग द्वेष आदि समस्त विकार, शुभ और अशुभ कर्म तथा उनके संस्कार, इंद्रिय जनित संपूर्ण कर्म प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा ही तथा स्वभाववश ही कार्यान्वित होते हैं। जीव केवल अहंकार से मोहित होकर अपने आप को कर्ता मान लेता है और उस कर्तापन के कारण ही वह बंधन में पड़ जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।